परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। देश के विभिन्न प्रांतों से आए आप सब कर्मयोगी भाई, हमारे जो पूज्य संतगण हैं, जो आपकी सेवाओं में लगे हुए हैं, अहरनिश आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, समस्त संतगण को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। आज बहुत सौभाग्य का क्षण है कि आप सब गुरु धाम में आए हैं, गुरु चरणों में आए हैं। क्योंकि अभी किसी ने एक बात बहुत अच्छी बताई, बोले हम तीर्थ देखने जाते हैं, तीर्थों के लिए कहीं कहीं जाते हैं, पतंजलि एक ऐसा स्थान है जहाँ सारे तीर्थ समाहित हैं। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी इतने सुलभ रूप से हमारे लिए अवेलेबल हैं और इतने सुलभ रूप से, सहज रूप से हम उनकी गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में सेवाएं दे रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं। यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसा कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि आप मोस्टली साउथ इंडियन जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से हैं। पतंजलि का कार्य तो भाइयों ऐसा है, ना नॉर्थ, ना साउथ, ना ईस्ट, ना वेस्ट कुछ नहीं छूटा है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जनरली ऐसा कहा जाता है जो संस्थान नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो साउथ इंडिया में कम मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो और कम मिलेंगे। लेकिन हमारे गुरुओं का प्रताप ही ऐसा है, जहाँ चले जाओ वहाँ गुरुमय ही सृष्टि नजर आती है। जैसा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी जाना रहा, वहाँ जाकर पता चला कि कुछ कार्य तो बताए ही नहीं जाते हैं, इतने ग्राउंड रूट पे कार्य हो रहे होते हैं। साउथ इंडिया में, तेलंगाना में, हैदराबाद में तो हमारा खुद का ही एक सेंटर NIMSME के अंदर खुल गया है, तो उसका भी मैं आज अपने वक्तव्य में बताऊंगी कि आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, जो भाई तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से हैं। तो साउथ इंडिया के लिए कॉमन एक सेंटर जो है ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर खोला गया है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज के इस वक्तव्य में आपको यह जानने को मिलेगा कि योग और आयुर्वेद के अतिरिक्त हम किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका में कार्य कर रहे हैं, तो वो आज आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने इस प्रेजेंटेशन का टाइटल ही रखा है, पतंजलि इंस्टीट्यूशंस वर्क स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप दक्षिण भारत में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली वाले तो चलो पास हैं, लेकिन आपको कतई यह बोध ना हो कि हम दूर हैं तो हम दूर ही हैं। तो आप दूर नहीं हैं, आप बहुत करीब हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य श्री जी ने समस्त विश्व को जो ये सूत्र प्रदान किए हैं और जो सफलता के ये सूत्र हैं, ये पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोए रखते हैं। तो हम अगर उनका जस्ट हमें अनुसरण करना है, अगर हमने अपने गुरुओं की आज्ञा के अनुसार अनुसरण भी कर लिया तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस बात का विश्वास हमें होना चाहिए। तो जैसा कि अपॉर्चुनिटीज का भी आप देखेंगे, सबसे पहले अपने गुरुओं को, गुरुवर द्वय को प्रणाम करते हुए, आप सबको पता है पतंजलि इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कैसे हुई। आदरणीय भाई श्री राकेश कुमार जी ने भी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी अपने वक्तव्य में इसको कवर किया होगा। मैं ज़्यादा इस पर फोकस ना देते हुए, क्योंकि ये आपके कवर हो चुके हैं, यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। बट मैं इस बात का बड़ा गर्व महसूस करती हूँ। आदरणीय भाइयों, ये बोला जाता है जो भी हमारे देश में महान विभूतियाँ हुई हैं, जैसे जो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म को एक पुनर्प्रतिष्ठापन उसका किया, उनके विषय में यह कहा जाता है कि मेरे खुद के परदादा जी, उन्होंने दूर से
पूज्य स्वामी जी महाराज का, पूज्य स्वामी दयानंद जी का वक्तव्य सुना है। आज हम बड़े गर्व से, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोगों ने, भाई हमारे परदादा जी ने उनका वक्तव्य सुना है। आदरणीय भाइयों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को न केवल देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उस युग में हमने जन्म लिया है जब स्वामी जी देश निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जब कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, जिस प्रकार से 13-14 वर्ष की आयु में स्वामी दयानंद जी ने एक घटना से प्रेरित होकर घर छोड़ दिया था। आप ये बात मान के चलिए, 18 से 20 वर्ष की आयु के बालकों में, उन किसान परिवार के बालकों में ऐसा जोश था, ऐसा विजन था कि वो केवल अपने परिवार को संभालने के लिए नहीं चले, वो राष्ट्र को संभालने के लिए चले। ऐसे हैं हमारे गुरुवर द्वय, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ की स्थापना करी, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट कनखल की स्थापना करी, जो कि 1995 में ये यात्रा शुरू हुई और अनवरत ये यात्रा चलती जा रही है। स्वामी दयानंद जी, जितने भी हमारे देश में महान विभूतियां हुई हैं, उसका इस प्रसंग से जोड़ना केवल इतना ही है कि हमें प्रतिपल इस बात के लिए हमेशा अपना अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए, एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हम ऐसी संस्था, ऐसे गुरुवर की शरण में हैं, जिससे कि आत्म कल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। पतंजलि योगपीठ का विजन और मिशन की बात करें, योग, आयुर्वेद, सनातन ऋषि परंपरा और जितने भी हमारी जो कहते हैं कि कंदराओं में जो इंफॉर्मेशन थी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कहते हैं कि ऋषियों की गुफाओं में थी, उनको कोई ढूंढ कर लाना बड़ा मुश्किल था। उस कार्य को भी जिन्होंने सफल कर डाला, यह विजन और मिशन है, इसके अनुसार पतंजलि योगपीठ कार्य करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि इंग्लिश को भी अच्छे से समझते हैं। आई वुड लाइक टू से यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस के कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अगर ये 17 गोल किसी राष्ट्र ने अचीव कर लिए, उसके अनुसार उनकी रैंकिंग होती है। आप सबको ये शायद पता होगा, किसी भी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। तो कैसे किया जा सकता है? इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इनको अचीव करने के लिए हर राष्ट्र में बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं, बहुत सारे वहां पर कानून बनते हैं, और जो बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि पतंजलि परिवार इन सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में न केवल कार्य कर रहा है, बल्कि अग्रणी श्रेणी में इनके अंदर अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है। पतंजलि इंस्टीट्यूट आज ग्लोबल प्रेजेंस डिजर्व करता है। आप सबको पता है, हम वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं, तो केवल कहने मात्र से नहीं, आज हमारी प्रेजेंस पूरे विश्व के अंदर है। हर राष्ट्र के अंदर लगभग हमारी रीचेबिलिटी है। पूरे राष्ट्र में 667 नेशन वाइड वर्किंग यूनिट्स के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता भाई बहनों के द्वारा, 1 लाख से ज्यादा जो योग कक्षाएं प्रतिदिन चलाते हैं, ऐसे जुझारू जो निष्काम भाव से कार्य करने वाले हमारे भाई बहनों के द्वारा आज पतंजलि की यह यात्रा इतनी आगे तक पहुंची है। प्रायः ये सुनने को मिलता है कि एक संस्था इतना सारा कार्य कैसे कर पाती है। तो इसलिए कर पाती है क्योंकि हमारे बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जहां एजुकेशन में पतंजलि का जो आचार्य कुलम है, गुरुकुलम है, संन्यास आश्रम है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है। इसी प्रकार से अगर ऑर्गेनिक कृषि की बात करें तो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्राय ये कहा जाता है, आप में से भी बहुत सारे भाइयों के बच्चे ऐसे होंगे जो एमएनसी में काम करते हैं, ऐसे होंगे जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हमारी पतंजलि के पास भी आज खुद की आईटी कंपनी है, और जिसका नाम भरवा सॉल्यूशंस है। वह भरवा सॉल्यूशन
कई बार ये कहा जाता है कि छोटे मोटे काम करके नाम गिना देते हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए लोकसभा के अंदर जो 600 डिवाइस लगे हुए हैं नई कैंटीन में, वो भरवा सॉल्यूशन के लगे हुए हैं। आप सबको खुश होना चाहिए कि मदर डेयरी से लेकर अमूल के अंदर जो पीछे पूरा सिस्टम काम करता है वो भरवा सॉल्यूशन का करता है। आदरणीय भाइयों, किसानों के लिए एंड टू एंड जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाया है वो भरवा एग्री साइंस ने बनाया है। वो भी हमारी एग्रीटेक कंपनी है, यानी एग्रीकल्चर में भी आईटी को जोड़कर हम कार्य कर पा रहे हैं। आज एक बात बड़े गर्व के साथ बताना चाहती हूँ, कितना एडवांस है हमारा सिस्टम कि पूज्य आचार्य श्री जी का इतना स्ट्रोंग है ये विजन कि किस प्रकार से किसानों को 15 दिन पहले वेदर फोरकास्ट की जानकारी मिल जाए। चाहे वह किसान आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वह किसान नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे पश्चिम भारत का हो, कहीं का भी किसान हो, आप मोबाइल कैमरा ऑन करो और एक ऐप जो हमने बनाई है उसको ऑन करो और आपके पास पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। ऐसा कार्य पतंजलि ने किया है, अभी उसकी जानकारी भी आप सबको देंगे। हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करें तो पतंजलि के पास सबसे बड़ा आज के समय का देश का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ 3000 से ज्यादा फ्री ओपीडी कंसल्टेंसीज हमारे पूरे देश में चलती हैं। 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पास ईएमआर सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होता है उसके अंदर पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। आदरणीय भाइयों, जब हम किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं, इतना बड़ा डेटा या तो किसी के पास है नहीं, और अगर किसी ने ऐसी परिकल्पना भी की है तो प्री और पोस्ट तक उसको संभाल के नहीं रख पाए। ये हमारे गुरुवर द्वय का परिश्रम है, उनका पुरुषार्थ है और उनका विजन का परिणाम है कि आज 1 करोड़ पेशेंट बेस हमारे पास है। तो हम क्या नहीं कर सकते। प्राय यह बोला जाता है कि आयुर्वेद की दवाइयों के अंदर दम नहीं, लेकिन 1 करोड़ पेशेंट्स का जब डेटा हमारे पास है और वह प्रूफ हमारे पास है, वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च जब हमारे पास है, तो हमारे को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। हम इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हैं। अगर हम पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग ग्राम की बात करें, आप सबको पता है नेचुरोपैथी के बहुत बड़े केंद्र के रूप में यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं। पतंजलि के एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो आज हम गर्व से कहते हैं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रील वायरल हो रही थी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी की। आपने सुना होगा कि पतंजलि का जो उन्होंने प्रभाव जो अपने शब्दों में बयान किया कि वह भी गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि विदेशी कंपनियों को भी घुटने टेकने का कार्य स्वामी जी ने कराया है। यह स्वदेशी से स्वावलंबन की जो यात्रा है, मैं पुनः बोलूंगी, स्वदेशी से स्वावलंबन की जो यात्रा है, इसको गति शक्ति प्रदान करने का कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आज क्रिटिक्स भी जो हैं, जो पतंजलि परिवार के क्रिटिक्स होते हैं ना, यानी जो पसंद नहीं करते कार्यों को, उनके घरों में भी जाके देखोगे तो पतंजलि के सामान मिलेंगे। ये प्रमाण है इस बात का कि हर कोई व्यक्ति शुद्ध उत्पाद चाहता है, स्वदेशी से स्वावलंबन चाहता है। यह कार्य पतंजलि ने किया है। जब एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, आज मैं कुछ ऐसे भी आपको तथ्य बताऊंगी क्यों जो आपको लोग बोलते रहते हैं, उनके उत्तर आपको पता होने चाहिए। कई बार ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में हम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आचार्य कुलम आपने सुना, तो आपको बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे भाई बहुत फीस लेते हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि फीस बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी कैसे करे। तो आप लोगों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि पतंजलि परिवार के आचार्य कुलम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, रांची के अंदर भी चलते हैं और जहां पर जनजाति के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं।
तो राष्ट्र कल्याण कैसे होता है, यह भी पतंजलि के द्वारा सीखने का एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जहां तक सरकार भी आज तक नहीं पहुंच पाई, आज शिक्षा की क्रांति से उन बच्चों को भी स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से शिक्षा में दीक्षित किया जा रहा है। यह पतंजलि की बहुत बड़ी पहचान है। अगर हम पतंजलि विश्वविद्यालय की बात करें, अगर हम पतंजलि यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आप सबको गौरव होना चाहिए कि पतंजलि यूनिवर्सिटी में ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जा रहे हैं जो कल को राष्ट्र का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आप देखेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय, जिसको अभी अभी A+ ग्रेड से नवाजा गया है, पहली बार में ही A+ ग्रेड ले आना और किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम में शिक्षा की क्रांति को आगे तक पहुंचाना। बहुत बार ये कहा जाता है, हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या पे ध्यान नहीं रखते। हम लोगों का उद्देश्य विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का नहीं है, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को चयनित करके यहाँ दीक्षित किया जा रहा है जो कि राष्ट्र निर्माण के अंदर पूरा अच्छे से कार्य कर पाए। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जहां पर BMS, MD, इस प्रकार से सर्जरी के अंदर भी विशेष प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। BMS और आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा कॉलेज उत्तराखंड में, जिसमें सबसे पहले सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ से संकल्प चल रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिससे आप पूर्व परिचित हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी प्रकार से पतंजलि अनुसंधान संस्थान के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो भी एक्रीडेशंस होते हैं, NABL लेबोरेटरीज का एक्रीडेशंस होता है, हमारा एनिमल हाउस जो कि CPCA गाइडलाइंस से बनाया गया है, या जितने भी मानक होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उन सभी सर्टिफिकेशन से युक्त पतंजलि अनुसंधान संस्थान है। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि 500 से अधिक वैज्ञानिक दिन रात यहाँ परिश्रम करते हैं। 500 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर लगाया है। आप सबको जानकर खुशी होगी, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हमेशा यह कहा जाता है कि आयुर्वेद असर तो करता है, धीरे धीरे करता है। पूज्य भाइयों, हमारे गुरुवर द्वय ने इस भ्रांति को भी दूर कर दिया है। आज इम्यूनोग्रिड, फीवोग्रिड, इतनी सारी ग्रिड सीरीज की मेडिसिन आप देखेंगे, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिसर्च हमारे पास हैं, जो कि यह प्रामाणिक करते हैं कि एलोपैथिक ड्रग से जितना उनका एक्टिव एक्शंस होता है, उससे भी एक्टिव रिस्पॉन्स हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, इसका, क्योंकि बिजनेस के टर्म में ये बोला जाता है इतना इन्वेस्टमेंट करा तो इतना प्रॉफिट आएगा, लेकिन पतंजलि अनुसंधान संस्थान से प्रॉफिट उस श्रेणी में नहीं आता अगर बिजनेस की दृष्टि से बात करें। और अगर राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण इस दृष्टि से बात करें, तो आपको जानकर खुशी हो गई कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान आज राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में धूम मचा रहा है और एविडेंस बेस्ड रिसर्च के माध्यम से आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजीज ड्रिवन अप्रोच के साथ हम कार्य करते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य, एक इतना वृहद कार्य जिसमें 15 वर्ष पतंजलि को लग गए। आप में से कुछ ही भाइयों को पता होगा कि हर्बल मेडिसिन क्षेत्र में जो सबसे बड़ा विश्व का ग्रंथ है, उसका निर्माण का कार्य भी पतंजलि ने किया है। ये बहुत बड़ा विश्व को देन है। हम प्राय ये बोलते हैं हमारे गुरुवर ने हमारा यह कल्याण का कार्य किया, हमारा यह कार्य किया, लेकिन क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को जानते हैं, उसके उपासक है, हमारे गुरुवर ने न केवल राष्ट्र कल्याण किया, विश्व कल्याण का कार्य भी किया है। 109 वॉल्यूम्स के अंदर विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, इसको विश्व के अंदर प्रसारित और पब्लिश करने का कार्य पतंजलि ने किया है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, जैसे दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल में या जितनी भी भाषाएं और प्रचलित है, न केवल
हमारे इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, बल्कि विश्व के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं, इनको एबोरिजिनल पीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोरिजिनल पीपल। एक नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, एक माया जनजाति होते हैं, कभी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मायन पीपल उनको बोला जाता है। कहते हैं विश्व में सबसे प्राचीन टाइप के जो लोग हैं वो अभी वही बचे हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ 100 लोगों का समूह पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसा है जिनके विषय में आज भी किसी को नहीं पता है। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि विश्व की 2000 से ज्यादा ट्राइब्स की इंफॉर्मेशन को इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। 12 लाख ऐसे नामों का संकलन किया गया है। यानी आप में से कोई भाई किसी प्लांट को तेलुगु में देखना चाहता है तो तेलुगु में मिलेगा, अगर आपको तमिल में देखना है तमिल में मिलेगा, अगर आपको उड़िया में देखना है उड़िया में मिलेगा। तो इस प्रकार का संकलन पूज्य आचार्य श्री जी के विजन से, उनके पुरुषार्थ से, 300 वैज्ञानिकों ने 15 सालों के पुरुषार्थ से इसको तैयार किया है। ये बहुत बड़ा आयुर्वेद को देन है। इसी प्रकार से आपको जानकर अच्छा लगेगा, आपने पांडुलिपियों के बारे में सुना होगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स। किसी ने सुना है पांडुलिपियों के बारे में? मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनको बोला जाता है, दक्षिण भारत में तो इसकी बहुत महिमा है। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर पांडुलिपियों का संकलन किया जाता है। आज पतंजलि के पास 63 लाख पेजेस का डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट्स का। 65,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया गया है और जो 1900 से ज्यादा विषयों को गवर्न करती हैं, 1900 से ज्यादा भाषाओं के अंदर ये है। ये पांडुलिपियां कुछ इतनी ज्यादा डेलिकेट हैं, इतनी फ्रेजाइल हैं कि अगर थोड़ा सा आप उनको हाथ से टच कर देते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाती हैं। उनको भी डिजिटलाइज करके, संरक्षित करके और उनका रीपब्लिकेशन का कार्य पतंजलि ने किया है, जो बहुत बड़ा एक कार्य है। इन सभी कार्यों के कारण वी आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी ट्राइबल जनजाति के ऊपर कार्य करने के लिए हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह नवाजा गया है। आयुष सेक्टर में काम करने के लिए वी आर वर्किंग एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमें एनआरओ भी बनाया गया है, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हमें ऐसा संस्थान बनाया गया है कि पूरे देश में सभी ग्राम के जो भाई और बहन हैं उनकी आजीविका संवर्धन के लिए हम कार्य करते हैं। आप सबको पता होगा पूरे देश में स्वयं सहायता समूह होते हैं। स्वयं सहायता समूह के अंदर आज भी 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन सभी 10 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग देने का, उनकी आजीविका की अभिवृद्धि करने का कार्य पतंजलि को मिला है। हमारा जो एनआरओ है वो विशेष क्यों है? आपने देखा होगा दक्षिण भारत में केरल साइड में कुटुंबश्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एनआरओ है। प्रायः जो एनआरओ बनते हैं वो केवल क्षेत्र के अकॉर्डिंग बनते हैं। पतंजलि का जो एनआरओ है वो क्षेत्र सीमा से हटके है, वो विषय सीमा से भी हटके है। यानी फार्म नॉन फार्म सेक्टर के अंदर और किसी भी क्षेत्र के अंदर हम ट्रेनिंग कराने के लिए हम एक ऑथराइज्ड संस्था हैं। आज आपको जानकर अच्छा लगेगा, दक्षिण भारत में भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ कुछ हिस्से तमिलनाडु के, वहां भी ट्रेनिंग का कार्य पतंजलि के इस एनआरओ के द्वारा कराया जा चुका है। राजस्थान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर कार्य हो रहा है और इस कार्य को अभी 1.5-2 वर्षों से शुरू किया है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे तक इसको लेके जाना है। पूज्य दीदी जी का संकल्प है कि जब तक वो सारी महिलाएं पतंजलि से ना जुड़ जाएं, उनको हमें योगमयी बनाना है और पतंजलि के योग को देश के कण कण तक पहुंचाना है। ये कार्य करने का भी आप सबको बीड़ा उठाना है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है NIMSME,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई, यानी एमएसएमई सेक्टर आपने सुना होगा, जो लघु गृह उद्योग होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, एमएसएमईज, तो उनके अंदर भी एनआईएमएसएमई में भी पतंजलि को टीएसए बनाया गया है, ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी, जिसके द्वारा हम एग्रीटेक, एग्री बिजनेस और उसके साथ साथ रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड डेवलपमेंट में न केवल कार्य कर सकते हैं, बल्कि ट्रेनिंग देकर इन एमएसएमईज को भी आगे बढ़ाने का कार्य आज पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। आप में से जो भाई बहन उस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, हम वहां के कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको शेयर करेंगे, जिसके द्वारा पतंजलि के विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यों में आप वहां से जुड़कर भी सेवा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।